अब क्या हुआ, यूपीएससी पूछता है रियल सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर। यार ये सबसे इजी क्वेश्चन है। मतलब एक सर थे, वो बोल रहे थे कि 2022 का पेपर बहुत मुश्किल था। यार ये इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा यार, कि रियल सेक्टर, जो रियल सेक्टर है, फार्मर इन हार्वेस्टिंग क्रॉप, जिसमें थोड़ा सा भी आईक्यू होगा ना, मतलब आईक्यू का जिसका रीजनिंग माइंड होगा ना, वो से ठीक कर लेगा। कमर्शियल और ये टेक्सटाइल मील कन्वर्टिंग, ये रियल सेक्टर है भाई। और ये तो पैसे भी पैसे से जुड़े हुए हैं। कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू ट्रेडिंग अ कंपनी, ये भी हैं। अ कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू बाय अ कॉर्पोरेट बॉडी इशू रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, इसे मसाला बॉन्ड बोलते हैं। यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है। फिर एक एग्रीकल्चर में पूछा था 2020 में। कितना इजी क्वेश्चन है यार ये, कि आप इस ये बैंक वेवर कोई, जो एग्रीकल्चर में जो लोन माफ, जो ऑप्शन 5 है, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय बैंकिंग सिस्टम, आप इसे ही एलिमिनेट कर दो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। मतलब पहले कितना इजी था, अभी भी इजी होगा। मेहनत मेहनत करते जाओगे सब कुछ इजी लगेगा, है ना। सिंपल सी बात है। अब रियल सेक्टर वो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल सेक्टर ट्रांजिशन एंड फाइनेंशियल रियल सेक्टर ट्रांजिशन एंड फाइनेंशियल ट्रांजिशन। रियल सेक्टर होता है जिसमें प्रोडक्शन होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस होता है। ये डायरेक्टली इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। फार्मर हार्वेस्टिंग वीट, सॉरी माई मिस्टेक। फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टील, रिटेल शॉप सेलिंग क्लॉथ, ये सब बेचना, जो जो लोग रियलिटी में, जिसमें टेंजेबल है यार, जैसे हाथ कपड़े को हाथ लगा लिया, गेहूँ खा लिया, ये सब चीज़ें टेंजेबल है और ये जीडीपी में आते हैं। और एक बात मैं आपको आज क्लियर कर दूं, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, जिसमें शेयर बेचते हैं, ये सब बेचते हैं, तो या जितनी भी सेकेंड हैंड चीज़ें हैं, उनका खरीदना बेचना उनका खरीदना बेचना उसमें नहीं जोड़ते भाई हम लोग। वो रियल सेक्टर में, वो उसमें नहीं जोड़ते हम, जीडीपी में। देन फाइनेंशियल ट्रांजिशन आर नॉन प्रोडक्टिव एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल क्लेम और इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल नॉन प्रोडक्टिव एक्सचेंज है भाई, फाइनेंशियल क्लेम होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दोनों ये डायरेक्टली नहीं कंट्रीब्यूट करते नेशनल इनकम में, बट इनडायरेक्टली करते हैं यार। लोन मिलेगा, बिजनेस चलेगा, शेयर और बॉन्ड परचेज होंगे, कंपनी के पास, मतलब कंपनी का वैल्यू बढ़ेगी, इसमें वो तो है नहीं। पैसा आएगा, लोग पैसे खर्च करेंगे। आरबीआई एडजस्टिंग रेपो, आरबीआई जो बैंक काम करते हैं, मैं एक बात बताऊँ आपको, हाँ ये जो काम करते हैं ये सब वही हो गया। देन अब आउटपुट की कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, आउटपुट लिंकेज, रियल ट्रांजिशन रिजल्ट इन टेंजेबल गुड्स एंड सर्विस, टेंजेबल गुड्स एंड सर्विस में करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजिशन इन, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजिशन रिजल्ट इन ट्रांजिशन क्रिएशन ऑफ क्लेम, यही सब होता है। गुड नहीं होते ना, गुड एंड सर्विस होती है, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजिशन होती है। रिजल्ट ट्रांसफर एंड क्रिएशन क्लेम, इसमें आप पैसों का क्रिएशन करते हो, उसमें आप वो करते हो। इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, रियल सेक्टर डायरेक्टली काउंट होता है जीडीपी में, पर ये काउंट नहीं होता, पर ये इनडायरेक्टली सपोर्ट तो करता ही है भाई। सब कुछ इस बैंकिंग सिस्टम की वजह से चल रहा है। परंतु आप सर्विस, जैसे बैंक वाले जो सर्विस दे रहे हैं, अगर उन्हें जोड़ो तो इन्हें भी काउंट होगा, क्योंकि बैंक में जो बंदा नौकरी कर रहा है, जो बंदा शेयर मार्केट में नौकरी कर रहा है, वो भी जो सर्विस है उसे काउंट करेंगे। टेम्पोरल रोल, रियल सेक्टर डील विद द करंट प्रोडक्शन, फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व इंटर अलोकेशन, मूविंग रिसोर्स अक्रॉस टाइम, सेविंग टुडे इन्वेस्टमेंट टुमारो, ये सब चीज़ें हैं। रियल सेक्टर फार्मर, मैन्युफैक्चर, सर्विस प्रोड्यूसर, फाइनेंशियल सेक्टर एनबीएफसी, बैंक, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड। पर एक बात मैं बता दूं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। ये बस, थैंक यू, यही करना था। एक चीज़ ये और देख लो बस। टेम्पररी रोल था ना, कि क्या, अब जैसे रियल सेक्टर करंट प्रोडक्शन पर है यार, जो प्रोड्यूसर है, जो सर्विस कर रहे हो, वो आप 1-2 महीने में, 3 महीने में खर्च हो जाओगे। पर फाइनेंशियल सेक्टर में ये इंटर टेम्पोरल अलोकेशन है, मतलब आप जैसे आज बॉन्ड खरीद लो या कल बॉन्ड खरीद लो, 20 साल बाद आपको रिटर्न देंगे, ये चीज़ है। थैंक यू, यही करना था।